सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रैक्टिकल में आपकी एग्जामिनर आपसे पूछने वाली है, डेफिनेटली पूछेंगे। वो टॉपिक है जो कि आपके एग्जामिनेशन वाला जो वाइवा का टेबल होता है ना, एग्जामिनर वहां पे उस चीज को रखे हुए रहते हैं और दे विल आस्क कि जस्ट लिफ्ट इट अप एंड एक्सप्लेन अबाउट इट स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी। सो वो टॉपिक है प्लेसेंटा। बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज हम बात करेंगे अबाउट प्लेसेंटा, उसकी एनाटॉमी के बारे में, उसके वेट के बारे में, उसके सरफेसेस के बारे में एंड ऑल। सो सिंपल वे में मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। सो प्लेसेंटा क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी बात। ओके, सो प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा इज अ सर्कुलर डिस्क which has diameter of 15 to 20 centimeter and which has thickness around 3 centimeter at the center. प्लेसेंटा एक सर्कुलर डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर होती है अराउंड, और उसकी सेंटर में जो थिकनेस है वो अराउंड 3 सेंटीमीटर होती है। प्लेसेंटा की जो एजेस होती हैं, जो किनारे होते हैं, वो थोड़े थिन होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा के वेट की। प्लेसेंटा का जो वेट होता है 500 ग्राम नॉर्मली होता है। प्लेसेंटा के सरफेसेस, प्लेसेंटा के दो सरफेस हैं, फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस। सबसे पहले हम बात करते हैं फीटल सरफेस। फीटल सरफेस जो प्लेसेंटा का होता है वो बहुत ही शाइनी ग्लिसनिंग एक मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होता है। उसके सेंटर में अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहती है। फिर मैटरनल सरफेस, प्लेसेंटा का जो मैटरनल सरफेस होता है वो रफ होता है, उसमें उसका जो कलर होता है डल रेड कलर होता है। प्लेसेंटा की जो शेप होती है डिस्कोइड शेप होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। प्लेसेंटा हीमोकोरियल होती है। हीमोकोरियल का मतलब है कि उस प्लेसेंटा में डायरेक्ट जो ये कोरियोन होता है उसका डायरेक्ट ह्यूमन ब्लड से कनेक्शन होता है, इसलिए उसे हीमोकोरियल बोला जाता है, बिकॉज जो कोरियोन है उसका डायरेक्ट कनेक्शन विद द ब्लड होता है। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा में कितने कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा में 15 to 20 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा के सरफेस जो कि फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस है, उसकी पिक मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप इसमें देखिए। गाइस, आपने पिक में देखा होगा, दो पिक्स मैंने आपको दिखाई, उसमें एक जो स्मूथ ग्लिसनिंग पार्ट वाली जो पिक थी, उसमें जो प्लेसेंटा होती है उसका जो फीटल सरफेस है वो एक स्मूथ लेयर, ग्लिसनिंग शाइनिंग लेयर से कवर्ड था, जिसको कि हम फीटल सरफेस कहते हैं। और वो जो मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है उस सरफेस को, उसको एम्नियोन कहा जाता है। दूसरी पिक में आपने देखा होगा कोटिलिडन प्रेजेंट थे। जो मैटरनल सरफेस था वो कैसा था, काइंड ऑफ रफ और शैगी सा लेयर थी उस पे, और कोटिलिडन्स थे, मतलब अलग अलग लोब्स थी, उनका नंबर 15 to 20 होता है। जो मैटरनल सरफेस होता है वहां पे कुछ ग्रेइश कलर के डिस्कलरेशन भी होते हैं। वो उसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट वो कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से होते हैं। ओके, अब ये जो प्लेसेंटा होती है इसका काम क्या है? प्लेसेंटा यूट्राइन कैविटी में खुद को प्लेस करके रखती है, वहां पे ये डेवलप होती है और ये फीटस और मदर के बीच में एक कनेक्शन करती है। मतलब फीटस जो है प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल कॉर्ड सेंटर से निकल रही है वो फीटस के साथ अटैच है। अब ये फीटस को जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा, जो भी सर्कुलेशन होगा, एवरीथिंग विल टेक प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हर एक न्यूट्रिशन को, सारे सर्कुलेशन को फीटस तक पहुंचाती है, और फीटस का जो भी एक्सक्रीटरी पार्ट है, जो भी एक्सक्रीशन करना है, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट इसकी जो डिटेल है वो हम फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा में अलग से मैं वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। तो फिलहाल हम इसके जस्ट एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच होती है, इसकी अटैचमेंट की बात करते हैं। यूजुअली जो प्लेसेंटा होती है वो यूट्रस का जो अपर सेगमेंट है, अपर पार्ट है, उसमें अटैच होती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हर एक पर्सन को जो प्लेसेंटा है अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही लोकेट हो। कभी कभी कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं, जैसे कि लोअर सेगमेंट में अगर प्लेसेंटा सिचुएटेड है या प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन, वो सब एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी।
फिलहाल जो यूजुअली जो नॉर्मल कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में लोकेटेड होती है, वहां पे अटैच होती है। जो प्लेसेंटा होती है वो कोरियोनिक फ्रोंडोसम में से डेवलप होती है। प्लेसेंटा 6 वीक्स में इसका जो बनना है वो स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है, और 12 हफ्ते तक, प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक प्लेसेंटा बनके तैयार हो जाती है। ओके, सो एक और चीज इंपॉर्टेंट, जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर आउट होती है हमें प्लेसेंटा को चेकआउट करना होता है, उसको देखना होता है, उसकी लेयर्स को चेक करना होता है, एमनियन कोरियन को चेक करना होता है, देन उसके कोटिलिडन्स को काउंट करके अच्छे से देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, जो उसके हमने बात करी 15 to 20 कोटिलिडन्स हैं, आपने प्लेसेंटा का मैटरनल सरफेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आपको दिखा कि उस सरफेस में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग है, मतलब वहां पे एक कैविटी जैसा कुछ बन गया है कि समथिंग ऐसा, ये अलग अलग कोटिलिडन्स थे, तो उसमें से ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज निकली हुई है, वहां पे नहीं है, मिसिंग है। तो अगर ऐसा कुछ होता है इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, बिकॉज वो अगर पार्ट यूट्रस में अंदर रह गया आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा भी, तो दैट कैन कोज पीपीएच, उससे मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, हैवी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर आउट होती है, बाहर आती है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है, हम लाइकल कोड को, उसकी अटैचमेंट को देखते हैं, और कभी कभी प्लेसेंटा की कुछ एबनॉर्मैलिटीज भी होती हैं, एबनॉर्मल प्लेसेंटास भी होती हैं, तो वो सब चीजों के लिए ऑब्जर्व करा जाता है। प्लेसेंटा का वेट किया जाता है, वजन चेक किया जाता है, कितने ग्राम की प्लेसेंटा है, देन उसकी एमनियन कोरियन को चेक करते हैं, देन उसके कोटिलिडन्स को चेक करते हैं। ये सब चीजें जनरली ऑब्जर्व करनी ही चाहिए हर एक लेबर के बाद, हर एक डिलीवरी के प्लेसेंटा के बाद। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो प्लेसेंटा के बारे में आई थॉट कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। एटलीस्ट इतना स्मॉल इंफॉर्मेशन तो आपको प्लेसेंटा के बारे में बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट होना ही चाहिए। एंड गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो प्लेसेंटा के बारे में। फर्दर जो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा है या फीटल मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उन सब टॉपिक्स के बारे में अलग से वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वो आगे मैं आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो के बारे में मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ, जो मैंने आपको फेस टू फेस एक्सप्लेनेशन बताई है, कि आपको वो यूजफुल लगी, या आप लोग चाहते हैं कि मैं रिटन नोट्स की फॉर्म में नोट्स भी दिखाते हुए एक्सप्लेन करूँ आपको। आपने मेरी पुरानी और वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें मैं नोट्स भी देती हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो आप मुझे प्लीज बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा यूजफुल लगा। अगर आपको नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आगे से वो बना दूंगी, या डायरेक्ट ऐसे समझाने वाली वीडियो आपको ज्यादा यूजफुल लग रही है तो आई विल डू दिस वे। एंड प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर नर्सिंग फ्रेंड्स। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।